आरटीआई आवेदन से गुस्साए तहसीलदार साहब ने वकीलों के बैठने की लाइट अपने हाथों से काट दी। वाहन पार्किंग स्थल के पर्चे करवाए चस्पा। रैपुरा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी की कार्यशैली लगातार विवादों में रह रही है। गुरुवार शाम को एक वकील एवं पूर्व बीडीसी सदस्य के आरटीआई आवेदन से गुस्साए तहसीलदार साहब ने वकीलों के बैठने के स्थान की लाइट अपने हाथों से अलग कर दी। वह यहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने वकीलों के बैठने के स्थान पर वाहन पार्किंग स्थल के पर्चे चस्पा करवा दिए। मीडिया को इस बात की सूचना लगने पर जब वहां पहुंचे तो वकीलों से बात की। वकील नन्ना लोधी कहते हैं कि कल तहसीलदार साहब किसी बात से इतना गुस्साए कि अपने हाथों से लाइट काट दी। पूरी पब्लिक बैठी थी, उनके सामने वकीलों के लिए अपशब्द एवं अभद्र व्यवहार किया। ये हम वकीलों की मानहानि है। कहते हैं कि बिजली काटकर अधिकारी वकीलों की रोजमर्रा की आज प्रभावित कर रहे हैं। कहते हैं कि यह शाही फरमान जारी हुआ है कि हम यहाँ बैठ नहीं सकते। जब वकील ही अन्याय के भागी बन जाएंगे तो हम किसको न्याय दिलाएंगे? अगर हमें यहाँ से निष्कासित कर देंगे तो भ्रष्टाचार करने का एक मौका अधिकारियों को मिल जाएगा, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा। पास ही बैठे वकील उमेश प्रजापति से बात करने पर उन्होंने बताया कि वह कल शाम एक आरटीआई के तहत आवेदन लेकर गए थे, जिसे लेने से मना कर दिया। मुझ पर झल्ला पड़े और बोले तुझे यहाँ बैठने नहीं दूंगा। बोले एक वकील और पूर्व जनपद सदस्य को अगर अधिकारी इस तरह व्यवहार करेंगे तो आम जनता का अंदाजा लगाए। आरटीआई के आवेदन से इतने गुस्साए कि पूरे वकीलों के स्थल की बिजली ही काट दी। वहां बैठने नहीं देना चाहते। एसडीएम कलेक्टर से अवगत कराने के बाद भी तहसीलदार दोपहर 12:30 तक नहीं आए कार्यालय। इस मामले में जब हमने तहसीलदार से पक्ष जाने के लिए उनके कार्यालय गए तो तहसीलदार दोपहर 12:30 पर आए ही नहीं थे। पता किया तो बताया गया साहब अभी बंगले पर ही हैं। गुरुवार दोपहर भी ग्रामीणों ने कार्यालय में धरना दिया था, तब तहसीलदार 1 बजे के लगभग ऑफिस पहुंचे थे। मंगलवार को भी जन सुनवाई में 12:30 के बाद तहसील कार्यालय पहुंचे। तहसीलदार के समय से ऑफिस न पहुंचने की सूचना एसडीएम शाहनगर एवं कलेक्टर पन्ना को दी गई थी, परंतु तहसीलदार पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह शुक्रवार को भी 12:30 तक कार्यालय नहीं पहुंचे। आपका नाम क्या है? नन्ना प्रसाद लोधी, नोटरी अधिवक्ता तहसीलदार। कल से लाइट आपके पूरे एरिया की लाइट कट गई है, क्या समस्या हुई है? कुछ किसी बात पर से श्रीमान जी तहसीलदार महोदय नाराज हो गए रहे, तो उन्होंने हमारे पंखों की लाइट स्वयं निकाल दी, तोड़ दी। खुद से तोड़ी हुई है? खुद ही उन्होंने तोड़ दी। अच्छा। और कुछ अभद्र शब्दों का उपयोग भी किया। हाँ। और अब उसके बाद वो नाराजगी और बढ़ती गई। अब शाही फरमान जारी हुआ कि हम लोग इधर बैठ ही नहीं सकते। अच्छा, पार्किंग स्पेस बना दिया है? हाँ, तो इस तरह से हम लोग अपने विधि व्यवसाय से व्रत हो रहे हैं। अच्छा, आप तो बार काउंसिल से जुड़े हुए होंगे। बार काउंसिल ने इसकी सूचना वगैरह दी है आपने कहीं? बस अभी बनाया ही था। हाँ। करने वाला हूँ, बना लिया हूँ। क्योंकि उस गाइडलाइन में है हमको विधिवत बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी इनको, और विधिवत हमको लाइट भी यही देंगे। हाँ। पंखा की व्यवस्था हम खुद अपने संघ की तरफ से कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये सर्कुलर में है। हाँ। क्योंकि हम एक न्याय विभाग का अंग है। हाँ। तो ये व्यवस्था करना न्याय विभाग का सिस्टम है, हम न्याय विभाग का अभिन्न अंग है। तो क्या इतने गुस्सा गए थे कि खुद से ही उन्होंने तारे वारे खींच दी? अब हम लोग तो बैठे थे, पता नहीं किस बात पर से उधर आए कहीं स्वयं ने तोड़ दी और अभद्र शब्दों का उपयोग किया। अच्छा। थोड़ा उसमें हम लोगों की मानहानि भी हुई। हाँ। वक्ताओं को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। तो क्या पब्लिक भी सामने थी तब? पब्लिक के सामने बोला ना, तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए अधिकारी को। गलत है, उसमें हम लोगों को ठेस पहुंचती है। व्यवसाय में भी छवि धूमिल होती है। हाँ। कि जब लोग हम ही अन्याय पे वो बन जाएंगे भागी, तो हम किसको न्याय दिला पाएंगे? कौन हमसे आशा करेगा कि ये न्याय दिलाएंगे? तो इसका एक दूसरा असर भी पड़ता है। जब हम लोगों को दबा दिया जाएगा तब उनको भ्रष्ट आचरण करने का मौका मिल जाता है। पक्षकार पर हमारे पास क्यों आएगा? क्योंकि हम न्याय दिलाते हैं। तो वो फिर सीधा अधिकारियों से संपर्क करने लगता है और वो 2, 5, 10 हज़ार दे के अपना सीधा अधिकारियों से काम करा लेता है। तो भ्रष्ट आचरण करने का मौका मिल जाता है जब हम लोग दब जाएंगे। आज जब आपके यहाँ लाइट व्यवस्था नहीं है जी, तो दूर दूर से लगभग मेरे ख्याल से 40 से 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर से भी लोग तहसील रैपुरा आते हैं। तो जो लोग आ रहे हों, क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा? वो बैठे हैं, देखो पसीना पसीना है सभी लोग। अभी तो शुरुआत है, पूरा दिन हम लोग खुद देखो पसीना पहुँच रहे हैं, पहुँच के बैठे हैं। और बाकी जो फोटो का भी ये काम है, जो आपके टाइपिंग वगैरह काम, ये भी अवरुद्ध होता है? बाजार से कराना, बाजार से लोग जाते हैं पैदल, 2-2 घंटे में लौटते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब कस्बे से तो तहसील काफ़ी दूर है, तो आसपास दुकानें तो नहीं है, तो
बाजार तरफ जाना पड़ता होगा। बाजार पक्षकार जाते हैं तब करा के लाते हैं, तब होता है। एक और वकील बैठे हुए हैं। कल आपने शाम को RTI लगाई थी, तब क्या जवाब मिला था और क्या क्या विवाद हुआ था? जी, मैं श्रीमान तहसीलदार महोदय के पास में गया, ये वाला आवेदन लेकर के। ये है कि आपने बंधक रजिस्ट्री के कितने नामांतर स्वीकृत किए हैं और असमान बंटवारा बिना हक त्याग के कितने आदेश पारित किए हैं, जिससे कि राजस्व को हानि पहुँचती है। इनने क्या है कि कुछ बंटवारे ऐसे दिए हैं, आसमान बंटवारा कर दिए हैं बिना हक त्याग के। स्टाफ की जानकारी लेने के लिए मैं कल तहसीलदार महोदय के पास में गया था। उनके पास गया, मेरा आवेदन चिल्ला कर वो फेंक दी मेरा आवेदन, और मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करके वो जाति शब्द भी कहे उन्होंने। मैं फिर बाहर आया, बहुत चिल्ला के बोल रहे थे, स्टाफ की अभद्रता की मेरे साथ में। तो इसके बाद ही गुस्सा के ये कदम उठाया कि लाइट बाद में मैं आ गया और फिर बाद में बोलने लगे कि यहाँ से इसकी लाइट काटो, कि कौन होता है, इसको बैठने नहीं देना है यहाँ पर। स्टाफ के सब बोले हम लोगों को, और भैया करके अपने हाथ से दूरी तोड़ दी। तो ये जो पार्किंग स्पेस लिख दिया, लाइट भी काट दिए, तो दिक्कत बहुत होती होगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ वाहन पार्किंग स्टैंड बना दिए हैं, और वहाँ कहाँ यहाँ रख जाएंगे तो हम लोग कहाँ बैठेंगे, और वाहन वहाँ रखते थे पहले, अब यहाँ बना दिए गए। अब हम लोगों को शायद उनकी मंशा होगी, बुराइयाँ निकाल ली तो हम लोग को बाहर बैठेंगे, पत्रकार बैठेंगे बाहर। बिल्कुल सर, कहाँ बैठेंगे, वो भी स्थान निश्चित हो जाना कि कहाँ बैठेंगे। यथा उचित स्थान मिलना चाहिए, वो मिलता है, हर जगह मिलता है। और अब देखिए बाहर क्या स्थिति है, धूप भी है, अगर बाहर भी बैठेंगे तो क्या पक्षकार की क्या हालत होगी, हम लोगों की क्या हालत होगी, कैसे बैठ पाएंगे हम लोग। ये सब कहानी।